नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा धमाका, अमेरिका के फ्यूल हब में लगी आग। ईरान के इजराइल पर नए हमले, कहा ऐसे होगी बातचीत। ईरान ने रोक दी इजराइल की संसद की कार्यवाही, किया मिसाइल हमला। इजराइल का दावा, ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से किया हाइफा के पास हमला। ईरान बोला, अमेरिका समय लेकर रणनीति बनाना हमले की तैयारी में है। क्या पाकिस्तान बना अमेरिका ईरान का मध्यस्थ? इस्लामाबाद में हो सकती है बैठक। ईरान ने रूस और चीन से की बात, कहा अमेरिका को यूएनएससी का गलत इस्तेमाल करने से रोकें। मोदी बोले, पश्चिम एशिया में हालात बेहद चिंताजनक, जंग का असर लंबा होगा। अमेरिका के टेक्सास राज्य के पोर्ट आर्थर में बलेरो एनर्जी की रिफाइनरी में सोमवार शाम को जोरदार विस्फोट हुआ। घटना के बाद भारी काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने रिफाइनरी के पास रहने वाले पश्चिमी इलाके के निवासियों के लिए घर में ही रहने का आदेश जारी कर दिया। चश्मदीदों ने बताया कि अचानक जोरदार धमाका हुआ, इसके बाद तेज आग लगी और घना धुआं उठने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बड़ा हिस्सा आग की चपेट में दिखा। अभी तक धमाके का कोई कारण पता नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि इंडस्ट्रियल हीटर वजह हो सकता है। ईरान ने इजराइल पर नई कार्रवाई की घोषणा की। ईरानी सेना ने बताया कि उसने इजरायली ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताजा हमले किए। ईरान ने कहा कि इजराइल को बेहद संवेदनशील ठिकानों, जिनमें डिमोना, तेल अवीव और इलाट शामिल हैं, इसके साथ साथ अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। ईरानी सेना ने इन हमलों को ईरान पर हुए हमलों का बदला बताया और कहा वो असरदार सैन्य कार्रवाई के जरिए बातचीत कर रहा है। इजरायल में ईरान की ओर से मिसाइल हमले के कारण संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ी। इजरायल की संसद क्नेसेट में यह बैठक चल रही थी। अचानक सुरक्षा अलर्ट मिला, होम फ्रंट कमांड ने चेतावनी दी और इसके बाद सत्र तुरंत रोक दिया गया। करीब 15 मिनट तक बैठक रुकी रही, फिर हालात सामान्य होने शुरू हुए। ईरान के घातक आराश ट्रू ड्रोन हमले के बाद इजरायल में डर का माहौल है। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ की संख्या आधे से भी कम कर दी गई। अब हर घंटे केवल एक उड़ान संचालित होगी और जाने वाले यात्रियों की सीमा सिर्फ 50 रखी गई है। ईरान का दावा है कि आराश ट्रू ड्रोन ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक निशाना साधा। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है और भारी विस्फोटक ले जा सकता है। इजरायल के डिमोना और अराद जैसे रिहायशी इलाकों में भी ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजरायल में फिर ईरान का मिसाइल हमला हुआ। इसमें ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। ये हमला नेशर शहर में हुआ। नेशर हाइफा के पास स्थित है। हमले की पुष्टि इजरायली सेना ने की है। हमले की जगह पर नुकसान दिखा, इमारतों को क्षति पहुंची, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। ट्रंप की बातचीत के दावे को खारिज करते हुए ईरान ने इसको एक रणनीति बताया। ईरान ने कहा ये सिर्फ रणनीति है, अमेरिका समय ले रहा है, ये सब तैयारी का हिस्सा है। ईरान इसे एक चाल मानना है। ईरान ने कहा कि अमेरिका सेना बढ़ा रहा है, क्षेत्र में और सैनिक भेजे जा रहे हैं। ये संभावित बड़े हमले की तैयारी बताई गई। वहीं ईरान ने बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही, न ही किसी माध्यम से संपर्क है। ईरानी सेना ने ट्रंप को धोखेबाज कहा और ट्रंप के रवैये को विरोधाभासी बताया। ईरान ने कहा कि इससे हम नहीं भटकेंगे, हम युद्ध के मोर्चे पर फोकस रखेंगे। इससे साफ है कि ईरान और अमेरिका के बयान बातचीत को लेकर बिल्कुल अलग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। वो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सुलह की कोशिश कर रहा है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात भी की और बैठक की पेशकश की। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए इस्लामाबाद को बैठक का स्थान बताया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते बैठक संभव बताई जा रही है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। तुर्की और मिस्र भी सक्रिय हैं। तीनों देश बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम करने की कोशिश हो रही है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टामर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की खबर उन्हें पहले से थी। स्टामर ने संसद में ये बात कही। उन्होंने शांति की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जल्दी समाधान होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा उम्मीद न रखें, युद्ध जल्दी खत्म हो जरूरी नहीं। उन्होंने फॉल्स कंफर्ट से बचने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ टकराव खत्म करने को लेकर बातचीत हुई। पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बातचीत वाले बयान को नकार दिया। ईरान ने कहा कि हम अपनी उसी बात पर कायम हैं कि किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब युद्ध से जुड़े ईरान के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर डाल दी। ट्रंप ने कहा कि पीट हेगसेथ ने सबसे पहले सुझाव दिया कि हम हमला करें। कारण बताया गया कि परमाणु खतरा। कहा ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। युद्ध काफी महंगा साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ट्रंप ने आखिरकार हार मान ली है और अब अपनी ही सरकार से दूरी बना रहे हैं।
ट्रंप के बयान के बाद रूस और ईरान के बीच अहम फोन कॉल हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की। इस दौरान रूस ने जंग रोकने की बात कही और कहा कि अब कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए, राजनीतिक समाधान पर जोर दिया जाए। ईरान ने रूस और चीन से अपील की है कि वो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की रक्षा करें और अमेरिका को सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का इस्तेमाल करके तनाव बढ़ाने से रोकें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि उन्होंने फोन पर बात की है। ईरान ने कहा कि अमेरिका यूएनएससी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अपनी संप्रभुता पर जोर दिया और कहा कि हम अपनी रक्षा जारी रखेंगे। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वोन डेर लेन ने ईरान इजरायल जंग पर कहा कि अब बातचीत का समय है, जंग को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने स्थिति को काफी गंभीर बताया और बातचीत से समाधान की बात कही। उन्होंने कहा यही एक रास्ता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे लड़ाई और बढ़ने का खतरा हो सकता है। दोनों देश ईरान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीधी लड़ाई भी अभी शामिल नहीं होंगे। अभी सैन्य तैनाती का फैसला नहीं लिया गया, हालात तेजी से बदल रहे हैं। पश्चिम एशिया को पीएम मोदी ने बहुत गंभीर बताया है। संसद में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका असर लंबे समय तक रहेगा। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा पर भी बात की और कहा कि सरकार जरूरी कदम उठा रही है। भारत को तैयार रहने की जरूरत है, देश को एकजुट रहना होगा। मोदी ने सभी सांसदों से अपील की और कहा कि एकजुट संदेश देना जरूरी है। संसद की आवाज एक होनी चाहिए, यह संदेश दुनिया तक जाना चाहिए। देश में अब सिलेंडर में कम एलपीजी करने की बात हो रही है। पहले जो गैस 14.2 किलो हुआ करती थी वो अब कम कर दी जाएगी ताकि ज्यादा लोगों तक गैस पहुंच सके। तेल कंपनियां इस विकल्प पर विचार कर रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे अफवाह बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिपोर्ट खारिज कर दी और कहा कि ये सिर्फ अटकलें हैं, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव विचार में है, लेकिन फैसला सरकार को करना है। सरकार ने लोगों से अफवाह न मानने को कहा। सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि कोयले की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है, इसलिए कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं। कुल सचिव ने राज्यों से बात की। मंत्री ने खुद मुख्यमंत्रियों का पत्र लिखा। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि और कीमतों पर नजर रखने को कहा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.